नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी करवा चौथ के एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ रोशन और करिश्मा के बीच। रोशन और करिश्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। करिश्मा अपने ससुराल में नई थी और 22 दिन बाद ही करवा चौथ था। करिश्मा की सास बहुत तेज और लालची थी। करिश्मा का सांवला रंग होने के कारण वह करिश्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन करिश्मा की सास और उसकी नंद करिश्मा की देवरानी और जेठानी को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह अमीर परिवार से थी और करिश्मा गरीब परिवार से थी। करिश्मा के पिताजी किसान थे। करिश्मा की मां का बचपन में देहांत हो गया था, इसलिए करिश्मा की संस्कार व पालन पोषण उसके पिताजी ने किया। उसकी एक छोटी बहन और एक भाई था। करिश्मा का रंग सांवला होने के कारण उसका पति भी उससे बहुत चिढ़ता था। करिश्मा के लेकिन ससुर जी बहुत चाहते थे। कुछ टाइम बाद ही करिश्मा करवा चौथ आने वाला था। तभी करिश्मा की सास करिश्मा से बोलती है कि तू अपने पिताजी को फोन कर और बोल कि करवा चौथ को ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे। आखिर हमारी भी रिश्तेदारों में इज्जत है। सब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हमारी बीच वाली बहू के मायके से बस इतना ही सामान आया है। तभी करिश्मा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है, तो कमरे के बाहर से ससुर जी निकल रहे होते हैं। तो वो करिश्मा को रोता हुआ देखकर करिश्मा के कमरे में आते हैं और बोलते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी करिश्मा सारी बात ससुर जी को बता देती है। तभी ससुर जी करिश्मा को समझाते हुए बोलते हैं, बेटी तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो शुरू से ही ऐसी है। तभी करिश्मा समझ जाती है, फिर वो अपना काम करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद करिश्मा के पिताजी करिश्मा को करवा चौथ का सामान देने उसके ससुराल आते हैं। तो रोशन और उसकी माँ उनसे बिना बात किए ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। करिश्मा के पिताजी ने करिश्मा से पूछा, क्या हुआ बेटी, दामाद जी क्यों वो बिना बात किए ही चले गए, क्या किसी बात से नाराज है। इतने में करिश्मा के ससुर जी बात संभालते हुए बोले, समधी साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल रोशन अपने काम को लेकर बहुत परेशान है। करिश्मा के ससुर ने कहा, ये सब बात छोड़ो और आप ये बताओ घर में सब ठीक है ना। ऐसी थोड़ी देर तक बात चलती रही। फिर करिश्मा के पिताजी ने करिश्मा से जाने की इजाज़त मांगी और चले गए। इतने में रोशन ने करिश्मा को कमरे से आवाज़ लगाई। करिश्मा आवाज़ सुनते ही कमरे में पहुंची तो रोशन करिश्मा से गुस्से में बोला, तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई हो तो मेरे लिए चाय ले आओ। करिश्मा चाय बना लाई और फिर रोशन ऑफिस के लिए निकल गया। वहां पहुंचते ही रोशन की मैम रोशन से बोलती हैं, रोशन कल करवा चौथ है, मेरी बेटी की कल सगाई है, कल मेकअप कराना है, क्या तुम्हारी या तुम्हारी पत्नी जी की कोई जान पहचान में कोई पार्लर वाली है। रोशन ने जवाब देते हुए बोला, ठीक है, मैं घर जाकर इस बारे में बात करता हूँ। रोशन ने घर जाकर अपनी बहन और भाभी से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर करिश्मा के ससुर जी ने रोशन से कहा कि क्यों ना तुम करिश्मा से पूछ लो, ये शायद उसे पता हो। रोशन करिश्मा के पास जाता है और उससे पूछता है, तो वो रोशन की बॉस की बेटी को तैयार करने के लिए मान जाती है। तभी रोशन की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, तो करिश्मा को उनकी बहुत चिंता होने लगती है। तो करिश्मा के ससुर जी अपनी छोटी बहू और बड़ी बहू से सास की सेवा करने को कहते हैं। तभी छोटी बहू बोलती है, ससुर जी आज करवा चौथ है ना, इसलिए मुझे बाजार खरीदारी करने जाना है। तभी बड़ी बहू भी ससुर जी को जवाब देती हुई बोलती है, हाँ ससुर जी, मैं भी आज मेहंदी लगवानी है और मुझे तो वैसे भी भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं आज माँ जी की कोई देखभाल नहीं कर पाऊंगी। तभी करिश्मा बोलती है, ससुर जी आप माँ जी की चिंता मत करो, मैं करूंगी माँ जी की सेवा। तभी करिश्मा की सास अपनी छोटी और बड़ी बहू की बात सुनकर सब समझ जाती हैं और वह करिश्मा को अपने पास बुलाकर कहती हैं, करिश्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाती रही और तुम पर इतना जुल्म करती रही। करिश्मा बोली, नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो, आप बड़ी हो। तभी करिश्मा की सास अपने बेटी रोशन से बोलती हैं, जा बेटा तू बहू को ले जा साथ, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मैं ठीक हूँ और बहू चली जा। तभी करिश्मा रोशन के साथ उसकी बॉस की बेटी को तैयार करने चली जाती है।
वह इतना अच्छा तैयार करती है कि रोशन की मैम रोशन की पत्नी से खुश हो जाती हैं और भी करिश्मा की बहुत तारीफ करती हैं और कहती हैं कि रोशन तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही अच्छी और बहुत दिल की साफ है। तब रोशन को सब समझ आ जाता है कि मैं कितना गलत था। अंदर ही अंदर रोशन सोचने लगा, मैं करिश्मा को हमेशा भला बुरा कहता रहता था, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि उसको कितना बुरा लगता होगा हमारी कड़वी बातों का। फिर भी उसने आज तक कुछ नहीं बोला और वो मेरे परिवार का हमेशा ध्यान रखती है। वो दोनों जब घर आ गए फिर करिश्मा अपने कामकाज में करने लगी, वह कमरे में तैयार होने चली गई। तभी पीछे से रोशन भी कमरे में पहुंचा। उसने करिश्मा से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो करिश्मा, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था, तुम्हारे रंग का इतना मजाक उड़ाया करता था, लेकिन आज मैं सब कुछ समझ गया। भले ही रंग तुम्हारा सांवला है पर तुम्हारा मन और दिल बहुत अच्छा है। फिर रोशन की बात सुनकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए और करिश्मा ने रोशन को माफ़ कर दिया। फिर पूरे परिवार के साथ करिश्मा और रोशन ने खुशी खुशी करवा चौथ मनाया। जैसे करवा माता ने करिश्मा और रोशन को एक किया और करिश्मा को सभी घर वालों के दिलों में जगह दिलाई, ऐसे ही करवा माता हर जोड़ी को बनाए रखें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।